हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था मिक्स एग्जाम्पल। आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 16 फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम्पल मैं रीड करने जा रही हूँ। फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज़ अन्ना डोनेटेड 7,000 रुपीज़ टू अ स्कूल। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली among 6 students as the all-round student prize. What was the amount of each prize? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें एक अमाउंट दी गई है 10,000 रुपीज़। ओके, वो 10,000 रुपीज़ किसके पास थे? अन्ना नाम के एक पर्सन के पास थे। ओके, उस पर्सन ने क्या किया? 7,000 रुपीज़ डोनेट कर दिए, मतलब दान कर दिए। कहाँ पे? एक स्कूल को। और द रिमेनिंग अमाउंट, अब 10,000 में से उसने 7,000 डोनेट कर दिए और जो बचे हुए पैसे थे वो डिवाइड किए। कहाँ पे? इक्वली अमंग 6 स्टूडेंट्स एज द ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइज। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज? तो बचे हुए जितने पैसे थे वो 6 स्टूडेंट में इक्वली बांट दिए। वो स्टूडेंट को क्यों बांटे? क्योंकि ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइज मिला था उनको, तो उन 6 स्टूडेंट को उसने बांट दिए। तो हर एक स्टूडेंट को कितना प्राइज गया होगा? तो आपको इस एग्जाम्पल में क्या करना है, यहाँ पे जो टोटल प्राइस है वो हम लेंगे। यहाँ प्राइस थी, यहाँ पे टोटल रुपीज़ थे 10,000 उस पर्सन के पास। उसने पहले 7,000 रुपीज़ किसको दिए? स्कूल को डोनेट कर दिए। तो उसके पास टोटल कितने रुपीज़ बचे थे? 10 में से 7,000 चले गए तो उसके पास बचे थे 3,000। अब उसने क्या किया? इस 3,000 को 6 स्टूडेंट्स में इक्वली बांट दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अभी हम करेंगे 3,000 को 6 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। तो 6 का टेबल बोलना है और 3,000 को हमें डिवाइड करना है। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ डिवाइड कर रही हूँ। 6 5 30, ऊपर से एक ज़ीरो लिया, उस ज़ीरो को हम डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए। ओके, इस तरह से हर एक स्टूडेंट को कितना प्राइस जाएगा? 500 रुपीज़। इस तरह से यहाँ पे आपको माइनस, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी करनी है और यहाँ पे डिवाइड भी करना है। तो ये हो गया मिक्स एग्जाम्पल, जो हमने पहले देखा था उसका ही ये एक एग्जाम्पल है, मिक्स एग्जाम्पल। यहाँ हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखा। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल में रीड कर रही हूँ। एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज़ ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स फॉर अ पिकनिक। पिकनिक के लिए 50 बच्चों ने पैसे कलेक्ट किए। हर एक बच्चे ने 260 रुपीज़ कलेक्ट किए। इफ़ 11,450 रुपीज़ वेयर स्पेंट फॉर पिकनिक, और पिकनिक में टोटल कितने खर्चा हुआ? 11,450 का। व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट ओवर? तो कितनी अमाउंट बची? अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले हर एक स्टूडेंट ने कितने रुपए लिए लाए थे? 260। अब इतने तो सिर्फ पर स्टूडेंट है, ये है पर स्टूडेंट। ओके, और बच्चे कितने थे टोटल? 50। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। 5 6 30, यहाँ पे 3। ओके, टोटल अमाउंट कितनी कलेक्ट हुई थी? टोटल अमाउंट कलेक्ट हुई थी 13,000। ये है टोटल रुपीज़। ओके, अब ये टोटल रुपीज़ में से कितने स्पेंड किए पिकनिक पर? 11,450। तो ये थी टोटल अमाउंट, उसमें से 11,450 रुपीज़ स्पेंड किए थे। आपको यहाँ पे लिखना है, जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे
आपको इस तरह से राइट करना है कि ये जो अमाउंट ली है वो किस बात की है। ओके, 13,000 में से 11,450 माइनस करने हैं। आपको ये सब करना है खुद से। ओके, 1,550 रुपीज़ बचते हैं। तो टोटल अमाउंट में से 11,450 रुपीज़ अगर गए तो हमारे बचे हुए पैसे हमें मिल जाते हैं। ओके, थर्ड एग्जांपल है, अ शॉपकीपर बॉट अ सैक ऑफ 50 किलोग्राम ऑफ शुगर फॉर 1,750 रुपीज़। एक शॉपकीपर एक सैक लेके आया शुगर की, और उसमें कितनी शुगर थी? 50 किलोग्राम। वो कितने को लाया? वो 1,750 रुपीज़। एज द प्राइस ऑफ शुगर फेल, और जो शुगर थी उसके प्राइस कम हो गई। ही हैड टू सेल इट एट द रेट ऑफ 32 रुपीज़ पर किलो। उसने 32 रुपीज़ पर किलो वो बेची। हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट देन ही हैड स्पेंड। ओके, हमें पहले क्या करना पड़ेगा? 50 किलोग्राम शुगर 1,750 रुपीज़ को मिल रही है, तो 1 किलोग्राम शुगर की पहले प्राइस निकाल लेनी पड़ेगी। तो 1,750 को पहले हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। ये 50 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रही हूँ। ओके, 1 किलोग्राम शुगर कितने रुपीज़ को मिली? 35 रुपीज़ को मिली थी। और ओके, उसने बाद में जब शुगर के जो प्राइस थी वो फेल हुई, मतलब कम हुई। ओके, तो उसने कितने रुपीज़ में बेची थी? 32 रुपीज़ में बेची थी। हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट देन ही हैड स्पेंड। तो उसने 32 रुपीज़ को वो शुगर बेची थी। अगर 35 रुपीज़ के हिसाब से उसने खरीदी थी, अब उसे 32 रुपीज़ में बेचनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? ओके स्टूडेंट्स, तो 32 रुपीज़ के हिसाब से उसे बेचनी है। कितने किलो? 50 किलो। तो हम क्या करेंगे? 32 इंटू 50 करेंगे, तो उसने ये सारी शुगर कितने में बेची? 1,600 में बेची थी। और लाई कितने में थी? 1,750 में वो लेके आया था। तो उसे कितने कम पैसे मिले? आप देख सकते हैं 150 रुपीज़ उसे कम मिलते हैं उस टोटल पूरे शुगर के पीछे, 50 किलो शुगर में। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अ शॉपकीपर बॉट 7 प्रेशर कुकर एट द रेट ऑफ 1,870 रुपीज़ पर कुकर। अब एक कुकर की कीमत है 1,870 रुपीज़। ऐसे 7 कुकर एक शॉपकीपर लेके आया। He sold them all for a total of 14,230 rupees. Did he get less or more money than he had? अब वो कितने प्रेशर कुकर लाया था? 7। एक प्रेशर कुकर की कीमत थी 1,870 रुपीज़। ऐसे कुकर थे 7, तो 700, 7 7 आर 49, 9 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ओके, 7 8 आर 56 और 4 हो गए 60, 0 यहाँ पे, अब 6 यहाँ। ओके, तो टोटल प्रेशर कुकर वो कितने में लेके आया? 7 प्रेशर कुकर 13,090 रुपीज़ में लेके आया। लेकिन उसने वो टोटल बेचे कितने रुपीज़ में? 14,230 रुपीज़ में उसने बेच दिए। तो उसको डिड ही गेट लेस और मोर मनी, कम पैसे मिले कि ज़्यादा मिले? जितने उसने पहले खर्च किए थे उसमें
जितने उसने पहले खर्च किए थे उससे उसे ज़्यादा पैसे मिले कि कम पैसे मिले। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से पहली वाली कीमत जो उसने स्पेंड किए थे वो हम माइनस कर देंगे। 13,090 ये पहले उसने स्पेंड किए थे और बेचा कितने में था, 7 कुकर को 14,230 रुपीज़ में। अब 0 माइनस 0 0, 3 में से 9 नहीं जाते तो हम बोरो लेंगे यहाँ से। ओके, 13 में से 9 गई, 4, ओके 1 में से 0 गया 1, 4 में से 3 गए 1 और यहाँ पे 0। तो उसको कितना बेनिफिट हुआ, 1140 रुपीज़ उसे ज़्यादा मिले। जितने उसने खर्च किए थे, ये खर्च किए थे, उससे उसको इतने रुपये ज़्यादा मिले 7 प्रेशर कुकर को बेच के। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th नंबर का। 14 फैमिलीज इन अ सोसाइटी टुगेदर बॉट 8 सैक ऑफ व्हीट। एक सोसाइटी में जो 14 फैमिली रहती थी उन्होंने 8 सैक ऑफ व्हीट लाया, मतलब गेहूं की 8 बोरियां लाई। ईच वेटिंग 98 किलोज, एक बोरी का वज़न जो था, वेट था, वो था 98 किलोज। इफ़ दे शेयर ऑल द व्हीट इक्वली, उन्होंने क्या किया, जो बोरियां लाई थी 8, वो सारे गेहूं इक्वली बांट लिए। कितनी फैमिलीज में, 14। व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच फैमिली, तो हर एक फैमिली का शेयर कितना होगा, मतलब कितने किलो गेहूँ हर एक एक फैमिली को मिलेंगे। अब इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8 सैक है, हर एक सैक में 98 किलो गेहूँ है, तो 8 सैक में टोटल कितने किलो गेहूँ है वो हमें निकाल लेना पड़ेगा। अब पहले एक सैक में 98 किलो गेहूँ है, तो 8 सैक में गेहूँ कितने होंगे। आपको यहाँ पे राइट करना है, 98 क्या है, 98 जो है वो है गेहूँ की प्राइस। ओके, मैं यहाँ पे 98 गेहूँ की प्राइस में किलो गेहूँ है एक बोरी में। ओके, 8 क्या है, सैक है। ओके, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करके क्या आंसर आता है, 8 8 जार 64, 4 यहाँ पे 6 यहाँ, 8 9 जार 72, 72 में 6 ऐड किए 78, ये हो गए टोटल किलोग्राम। 8 सैक में हो गए 784 किलोग्राम। अब कितने फैमिलीज़ में बांटने हैं वो, 14 फैमिलीज़ में। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ 14 फैमिली है, इसलिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा 14 फैमिली से, 784। ओके, 14 के टेबल में 78 या फिर उससे छोटा नंबर, 14 5 जार 70, 8 फिर 4, 14 6 जार 84, इसको माइनस किया। ओके, रिमाइंडर 0 है। ओके, हर एक फैमिली का शेयर कितने किलो का होगा, 56 किलो का होगा। ये हमने 2 तरीके से किया, पहले मल्टीप्लिकेशन किया, टोटल गेहूँ कितने हुए 8 सैक में वो निकाल लिए, फिर टोटल गेहूँ को कितने फैमिलीज में बांटा था, 14, तो फिर एक फैमिली को कितना शेयर मिला, 56 किलोग्राम एक फैमिली का शेयर है। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ एन ओवरहेड वाटर टैंक इज़ 3000 लीटर। एक टैंक है वाटर का, उसकी कैपेसिटी दी गई है 3000 लीटर। देयर आर 16 फैमिलीज लिविंग इन दिस बिल्डिंग। ओके, वो जो टैंक है वो एक बिल्डिंग पे है और उस टैंक का जो वाटर है वो कितनी फैमिली यूज़ करती है, 16 फैमिली यूज़ करती है। इफ़
ईच फैमिली यूजेस 225 लीटर एवरी डे। अगर वो 16 फैमिली में से हर एक फैमिली रोज़ डेली रोज़ का उनका यूजेस है 225 लीटर का। विल द टैंक फिल्ड टू कैपेसिटी बी इनफ फॉर ऑल द फैमिली। ओके, ये जो टैंक की कैपेसिटी है वो पूरी फैमिली के लिए इनफ है, मतलब उनको यूज़ करके उनको सबको यूज़ करने को मिलता है। इफ़ नॉट, अगर नहीं, व्हाट विल द डेली शॉर्टफॉल बी, तो फिर उनको डेली का कितना कम पड़ रहा है, वो जो वाटर है वो कितना कम पड़ रहा है। अब इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब 3000 लीटर ये वाटर टैंक की कैपेसिटी है। ओके, और एक फैमिली डेली यूज़ कितना करती है 225, ये है 225 एक फैमिली का डेली यूज़ का वाटर। ऐसी फैमिली कितनी है 16। ओके ओके, अगर 16 फैमिली 225 लीटर वाटर यूज़ करेगी एक दिन में, एक फैमिली इतना यूज़ करती है तो 16 फैमिली कितना करेगी। ओके, 16 5 आर 80। ओके 8 यहाँ पे, ओके मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ 8। 16 2 आर 32 में 8 ऐड किया 40 में का 0 यहाँ और 4 यहाँ। 16 2 आर 32 में 4 ऐड किए 36। ओके, उनका 16 फैमिली को डेली के लिए कितना वाटर चाहिए 3600। अगर 225 एक फैमिली यूज़ करेगी तो 16 फैमिली को टोटल वाटर यूज़ करने के लिए चाहिए 3600, लेकिन वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी है 3000। तो टोटल अगर वो 3600 चाहिए और कैपेसिटी है 3000 की, तो उन्हें कितना वाटर कम पड़ रहा है 600 लीटर वाटर कम पड़ रहा है। तो उन्हें ये जो 3000 कैपेसिटी का टैंक उनको इनफ है क्या, नो 16 फैमिलीज़ के लिए ये इनफ नहीं है, और उनको टोटल 600 लीटर कम पड़ रहा है। वो 16 फैमिलीज़ को 600 लीटर वाटर कम पड़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी ये प्रॉब्लम सेट 16 देखा, कंप्लीट किया। अब इसी के साथ हमारा जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और आपको प्रॉब्लम सेट 16 सॉल्व करना है। मैंने सारे एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।